हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। इस वीडियो के अंदर हमने कोई भी एक क्लास डिफाइन नहीं करी है, ना तो ये क्लास 9th के लिए, ना 10th के लिए है, ना 11th के लिए है। जबकि मैं ये कहूँगा कि ये तीनों ही क्लास के लिए है, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल बेसिक बताया गया है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो क्लास 11th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, एनसीईआरटी करने के बाद, और वो भी क्लास 11th की एनसीईआरटी करने के बाद, आपको आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर। आप चाहे कोई भी टॉपिक हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाहते हो, चाहे छोटी क्लास का पढ़ना चाहते हो, चाहे बड़ी क्लास का पढ़ना चाहते हो, आप क्लास 11th के और 12th के मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर अगर आपको वो ढंग से आते हैं, वो भी एनसीईआरटी के, तो मैं तो ये कहूँगा आपको आर डी शर्मा और ये सब करने में, जितनी भी हैवी किताबें हैं उनको करने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है। देखो, ये एक तरीके की सीरीज होती है। हमने क्लास 9th 10th क्लास 10th में भी पढ़ा, 10th में आता है सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से ये चैप्टर, ठीक है, सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से आता है, और क्लास 11th में आता है ये सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से। सीरीज कई तरीके की होती हैं। जैसे हमने 2 का टेबल लिखा, मैं बताता हूँ। 2 का टेबल लिखा, 2 2 2 जा 4, हमने लिखा 2 इंटू 1 बराबर 2, 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 इंटू 3 बराबर 6, 2 इंटू 4 बराबर 8, और ऐसा ऐसा चलता रहेगा जब तक ये चलते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये एक सीरीज फॉर्म हो गई। क्या फॉर्म हो गई? सीरीज। क्या फॉर्म हो गई? सीरीज। अगर मैं अब नेचुरल नंबर्स लिखूं, नेचुरल नंबर्स लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो है जो इसके अगला नंबर है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह देखो कांस्टेंट आ रहा होगा। 2 के टेबल में देखो, इधर पे 2 आ रहा है, इधर पे देखो इधर 2 आ रहा है, इधर पे देखो इधर 2 आ रहा है। ऐसे कैसे करके जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लेकिन हर सक्सीडिंग नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो 2 होगा इस अरिथमेटिक सीरीज के लिए। तो ऐसी सीरीज जिनका कॉमन डिफरेंस एक कॉमन रहता है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेस भी हो रही है और उसमें एक कॉमन डिफरेंस भी है। अब इसी के ऊपर सवाल आते हैं, इसी के ऊपर सवाल आते हैं। एक से एक टफ सवाल भी आएगा और एक से एक बेसिक सवाल भी आएगा। बेसिक सवाल क्या है कि भाई, अब जब हमने ये सीरीज लिख दी 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके, हमने बोला भाई 10th टर्म निकालो। क्या निकालो? 10th टर्म। कोई बोला नहीं भाई 25th टर्म निकालो, कोई बोला 50वीं टर्म निकालो। भाई कैसे करें? अब इसके लिए तो आसान है, नेचुरल नंबर्स के लिए हमें पता है पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3rd है, फोर्थी टर्म 4th है, तो 10th टर्म तो भैया 10 होगी। इसमें क्या बड़ी बात है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब 25th तो 25th टर्म क्या होगी? 25th होगी। 50th टर्म क्या होगी? 50 होगी। तो भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों पढ़ें? ये तो हम वैसे ही कर लेंगे, ये तो हम वैसे ही कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन आपको बोला 2 4 6 8, अब बोला आपको 100th टर्म निकालो। इधर से 100th टर्म निकलवा रहा है। कौन सी टर्म निकलवा रहा है? 100th टर्म। तो यहां पे 100th टर्म निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और बताता हूं। कोई, मैं हूं या कोई भी है, मैं जॉब करने के लिए गया, और जॉब करने के लिए जैसे ही मैं गया तो जो हमारे मतलब जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने बोला आपको 8000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। कितने रुपीज़ मिलेंगे? 8000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दी। मैंने जब उनको बोला यार ये तो बहुत कम है, तो उन्होंने बोला, एक कंडीशन उन्होंने दी कि भाई 500 रुपये तुम्हारे सैलरी में हर महीने इंक्रीमेंट होंगे। पहले साल आपको 8000 रुपये मिली, दूसरी साल आपको दूसरे महीने आपको 8500 मिलेगी, तीसरे महीने 9000 रुपये मिलेगी। मतलब 500 रुपये का इंक्रीमेंट आपको चलता रहेगा। फिर मैं घर आ गया, मैंने उनको इंटरव्यूअर को कह दिया भाई सोच के बताऊंगा, अगर मुझे अच्छी लगेगी जॉब तो मैं बता दूंगा। जब मैं आया तो मैंने बोला यार मैं तो 15000 की नौकरी करने वाला था। अब मैं कैलकुलेट करने लगा दिमाग में, यार 15000 होगी कब?
कब तक मेरी सैलरी 15,000 हो जाएगी, कितने महीने बाद। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सहारा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सहारा। एक तो सबसे बेसिक सहारा होता है अपने हाथ, 8,500, फिर 500 बढ़ गए 9,000 हो गया, फिर 500 बढ़ गए वो हो गया। और अगर जब आप अच्छे से जब पढ़े लिखे हैं तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो फॉर्मूलेज हैं उनको लगा करके आपके आंसर्स निकालोगे कि कितने महीने बाद मेरी सैलरी 15,000 हो जाएगी या कितने महीने बाद मेरी सैलरी 20,000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। हेडिंग डाल दो फार्मूले। फार्मूले हैं क्या इसके? सबसे पहला फार्मूला, अगर आपको nth टर्म निकालनी है, मैंने अभी बोला ना 2, 4, 6, 8, 10, अब मैंने बोला 100th टर्म निकालो। आपको anth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, वैसे तो आपको याद होगा ये। दूसरी चीज, अब इस पर दूसरा जो इसमें फॉर्मूला होता है वो होता है एसएन का। अगर मुझे 100 टर्म्स तक का सम चाहिए होता, सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब मुझे इन सब का सम चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक तो तरीका ये है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, कि भाई 15 आ गया। लेकिन अगर ये सीरीज बहुत बड़ी होती तो मेरे से क्या बोलते, इन 5 टर्मों का सम निकालो। तो S5 बराबर क्या आता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन दो फॉर्मूले से ज्यादा फॉर्मूले होते ही नहीं है। ये भैया ट्रिग्नोमेट्री की तरह नहीं है कि एक फॉर्मूला साइन का अलग पढ़ना पड़ेगा, हाफ एंगल के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। बस ये दो फॉर्मूले आपको याद है, कहीं का भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप इनसे सॉल्व कर लोगे। कहीं का भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप इन दोनों फॉर्मूले से सॉल्व कर लोगे। अब बताता हूं मैं, देखो साहब, an इधर पे है, इससे दिखेगा नहीं आपको, ब्लू ही ले लेता हूं मैं। an जो है आपका an, वो क्या दिखा रहा है, लास्ट टर्म। क्या बता रहा है, लास्ट टर्म। a जो है वो क्या है आपका, फर्स्ट टर्म। क्या है, फर्स्ट टर्म। n क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, d क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। d क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। Sn क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स। एक a तो बता दिया ना, n भी बता दिया, d भी बता दिया, बस इतना है। इसको याद कर लीजिए। सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं हमारी वीडियो सही चल रही है कि नहीं। ठीक है, सही चल रही है। इसको याद कर लीजिए, एक ये और एक ये। इस पे सारे सवाल होंगे। पहले एक तो बिल्कुल बेसिक सा ले लेते हैं। मैंने एक अरिथमेटिक सीरीज ली, 5, 10, 15, 20 डॉट 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 अप टू 50 तक। ठीक है, 50 तक मैंने ये सीरीज ली। मैंने बोला इसकी मुझे 12th टर्म बताइए। क्या बताइए, 12th टर्म मुझे बताना है, इसका 12th टर्म। फाइंड 12th टर्म। एक देख लीजिए, बाकी आप अपने आप करिएगा। देख लीजिए किस तरीके से निकालते हैं 12th टर्म। तो A12 निकलवा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है an का, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है भाई, इतना तो आपको पता है। अब निकलवा रहा है 12th टर्म, तो मैं कौन सी टर्म लूंगा, 12th। a क्या है मेरा, 5 प्लस n। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, क्या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है, नहीं पता भाई, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं। कॉमन डिफरेंस पता है, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, हर जगह 5 5 का डिफरेंस है। तो मैं इधर पे कॉमन डिफरेंस क्या लिख लूंगा, 5। अब मुझे A12 चाहिए था और n भी नहीं पता। अब मैं क्या करूं भाई, लेकिन मुझे A12 तो पता है,
A12 मैंने क्या बताया था, गलत। A12 तो हमें निकालना है, लेकिन मुझे nth टर्म पता है, लास्ट टर्म तो पता है। लास्ट टर्म क्या दे रखी है 50, तो an की वैल्यू तो दे रखी है। तो इस फॉर्मूले से लगाने से पहले मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू निकालना चाहूंगा इधर से। an क्या दे रखा है, लास्ट टर्म, इसको मैं an की जगह l भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, l। तो लास्ट टर्म क्या दे रखी है 50, 50 बराबर a क्या है, पहली वैल्यू 5, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमें निकालने हैं, d क्या है, कॉमन डिफरेंस जो कि 5 दे रखा है। तो 50 में से 5 गया 45, n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 का इधर डिवाइड होगा 9, n माइनस 1, n बराबर आ गया आपका 10। कितनी टर्म में होंगी आपकी, 10 टर्म में होंगी। ऐसी कितनी टर्म में होंगी, 10 टर्म में होंगी, 10 टर्म में होंगी, ठीक है। अब बोला ए 12th टर्म निकालो, 12वीं टर्म बताओ इधर, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसी 12वीं टर्म कौन सी होगी, a 12। तो ये क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n तो हमारा 12 है, 12 के लिए तो पूछा है। तो a पहली टर्म क्या है 5 प्लस 12, 12 क्या हो गई, nth टर्म 12 माइनस 1, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस 5। तो 5 प्लस 12 में से बन गया 11, 11 इंटू 5, तो 5 प्लस 55, और 11 5 जा, हमें 12th टर्म निकालनी है, 55 और 5 60। अब देखो, अब देखो, अरे हमारे पास टर्म कितनी थी 10, और हमने आंसर कौन सी टर्म के लिए निकालना है 12। इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो ये सब आएगा ही नहीं। ये मैंने क्यों निकलवाया आपसे, इसकी जरूरत तो नहीं थी, मैं डायरेक्ट तो A12 निकलवा सकता था, लेकिन आप बोलते यार आंसर 60 आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत हो भाई। हमारे को 85 दे रखी है, अब 12वीं टर्म इधर आ कहाँ रही है, 12वीं टर्म बोल रहा है कि 60 आएगी, और 60 तो कोई नंबर ही नहीं है, 50 तक ही नंबर है। तो इसलिए मैंने ये निकलवाया ताकि आपको पता चले नंबर ऑफ टर्म्स ही 10 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ही 10 है, और आंसर हमें 12वें के लिए निकलवा रहा है। तो आंसर कितना आया, 60 आ गया। आंसर कितना आया, 60 आया। जो 12वीं टर्म होगी वो 60 होगी, तो ये तो 10वीं टर्म है, ऐसी, और अगली 10वीं टर्म होगी वो 60 होगी। पहले तो ये समझ लीजिए। इधर ही पे सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इधर ही पर सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जल्दी से देख लो। मैंने बोला एस ऑफ 10 टर्म्स, मैंने बोला एस ऑफ 10 टर्म्स, तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है साहब, बिल्कुल फार्मूला होता है। तो हमने बोला 10 टर्मों के लिए सम बताना है, तो यहाँ 10 पुट करो बटे 2, 2 इंटू ए 5, 2 5 जा 10, प्लस 10 के लिए बताना है तो 10 माइनस 1 9, डी कितना है 5, 2 डिवाइडेड बाई 10 5, 10 प्लस 9 5 जा 45, 5 इंटू 45 और 10 55, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 27, आपका आंसर आ गया। इनको जब आपस में सम करोगे 50 तक, तो आपका जो आंसर होगा वो 275 आएगा। अब मैं एनसीईआरटी के सवाल करा रहा हूँ, क्लास 11th के एनसीईआरटी के सवाल। मुझे नहीं लगता उससे अच्छे सवाल कहीं आपको मिलेंगे, मिल सकते हैं बड़ी बड़ी बुक में, लेकिन वो जब करोगे तो आप अटकोगे। तो सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी लगा लो, एक बार एनसीईआरटी लगा लो, एनसीईआरटी लगा लो। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइक निकल गया हमारा। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। कोशिश करो आप अपने आप सॉल्व करने की, कोशिश करो अपने आप सॉल्व करने की। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो अपने आप सॉल्व करने की। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब हम बताते हैं। देखो सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। सबसे पहले तो अरिथमेटिक इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है जिसमें ये बोला हो 1 से 2001 तक, या 5 से 2002 तक, 3 से 5002 तक। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी अरिथमेटिक सीरीज जनरेट करते हैं अपने आप में।
छोटी सी अरिथमेटिक सीरीज जनरेट करते हैं। हमने बोला इधर से इधर तक के ऑड इंटीजर्स लेने हैं केवल। अब मुझे क्या पता ऑड इंटीजर्स में कौन कौन से होंगे, लेकिन मुझे स्टार्टिंग के तो पता है, इतना तो पता है, पहला तो खुद ही ऑड है। अब मैं इसके बाद क्या 2 लिखूंगा? क्या 2 ऑड है? नहीं है, इसलिए मैं 2 नहीं लिखूंगा। इसके अगला क्या आता है? 3 आता है, बिल्कुल लिखूंगा। 3 नंबर आपको लिखने हैं अरिथमेटिक की, जो 3 टर्म है आपको लिखनी ही लिखनी है। 3 के बाद क्या मैं 4 लिखूं? 4 ऑड नहीं है। 5 आएगा? बिल्कुल आएगा, 5 ऑड है। अब डॉट 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 लगा के आप लास्ट वाली डिजिट को देखेंगे, क्या लास्ट वाली डिजिट आपकी ऑड है? बिल्कुल ऑड है, बिल्कुल ऑड है, लास्ट वाली डिजिट आपकी बिल्कुल ऑड है। अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर, अब इनका सम निकाल लो। बोल रहा है सम निकालो, एसएन निकालो। अब एसएन कैसे निकलेगा? एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो करते जाना है आपको। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है। लेकिन अब हम यहां से ये देखेंगे, क्या हमें a की वैल्यू पता है? पता है। क्या हमें d की वैल्यू पता है? पता है, 2 है। क्या हमें n की वैल्यू पता है? क्या हमें ये पता है कितने नंबर है? नहीं पता। क्या हमें पता है कितने वैल्यू? नहीं पता। अब क्या करें? अब क्या करें? अब हम लगाएंगे टर्म वाला फॉर्मूला, anth वाला फॉर्मूला, ठीक है। इधर साइड में लगा के देखेंगे, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर अटके वो चीज हम निकालेंगे। क्वेश्चन को करने का ही तरीका होता है ऐसे। अब हम निकालेंगे कितने टर्म्स हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an माने क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है इस सीरीज की? 2001, जो कि हमें दे रखी है। पहली टर्म क्या दे रखी है? 1। n हमें निकालना है और d कितना है? 2। तो 2001 में से 1 गया तो 2000, n-1 इंटू 2। अब 2 का इसमें डिवाइड हुआ तो 1000, n-1, तो n की वैल्यू आ गई 1001। इधर से n की वैल्यू क्या निकल गई? 1001। अब मेरे को जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब n किसके लिए लगाना पड़ेगा? 1001 के लिए। तो s 1001 बराबर 1001 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 1। देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी? 1, 2 इंटू 1 प्लस n कितने हैं? 1001। 1001 में से 1 माइनस करूंगा तो 1000 ही बचेगा। d कितना है? 2। तो इधर से 1001 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 प्लस 2000, 1001 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2000 प्लस 2, 2002। 2 से मैंने इसको काटा तो 2 1 जा 2, 0 0, 2 1 जा 2, तो ये आपका आ गया 1001 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा एक कोने में। चलिए अगला सवाल करते हैं। नोट कर लो, इसे नोट कर लो। अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है ये, इनसे अच्छा सवाल मैं तो मानता नहीं हूं कोई बनेगा। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भी सवाल कराएं, और नहीं होंगे तो अगली वीडियो बनाएंगे सवालों की। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स lying between 100 and 1000, 100 and 1000 which are multiple of 5, which are multiple of 5। अगर आपको बोरियत लगती है लेक्चर्स के अंदर तो आप एक मतलब स्पीड बढ़ाने का भी इसके अंदर एक दे रखा है यूट्यूब के अंदर। आप 2x में देखिए, आपको जल्दी जल्दी दिखाई देगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको मतलब पता चलेगा, क्योंकि अभी हम तो 2x की स्पीड में जल्दी जल्दी पढ़ा नहीं सकते। 2 मल्टीपल ऑफ 5 ऑल नेचुरल नंबर्स लाइक बिटवीन, इस तरीके से तो हम पढ़ा नहीं सकते। तो इस तरीके का मतलब है, आप उसके अंदर एक तरीके का फीचर दे रखा है, आप उसको इस्तेमाल करें, जल्दी जल्दी आपको लेक्चर हो जाएगा। अगर आपका आधे घंटे का लेक्चर तो 15 मिनट में, 1 घंटे का तो 30 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब हो गया हमारा सवाल, ठीक है। विच आर मल्टीपल ऑफ 5। रख लेते हैं हम अपने मोबाइल को और शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें सम निकालना भैया।
क्या निकालना है, सम निकालना है। देख लेना। चलिए, कैमरा हिल गया था हमारा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया है फिर से, हमने उसको एडजस्ट कर लिया है फिर से। ठीक, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। इधर पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली है, इधर पे आपको एक चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या है बताओगे कोई? बिटवीन बोल रहा है 100 एंड 1000, और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो, तो सबसे पहले एक छोटी सी सीरीज जनरेट कर लें। सीरीज जनरेट करने से भी पहले एक चीज बताऊं, किसी भी क्वेश्चन में बिटवीन जैसा सवाल आ जाए, उसमें तो दे रखा था फ्रॉम 1 to 2001 पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन अब इधर पे दे रखा है बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब होता है इन और इनको इंक्लूड नहीं करना आपको। 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करना, इसके बीच के डिजिट्स की बात कर रहा है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 है, जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 है। ठीक है, ये चीज पहली बात, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर ए को आपने 100 ले लिया तो। चलो, सबसे पहली जो होगी वो क्या होगी, 105। 100 के बाद 105 ही तो आता है, फिर 110 आएगी जो 5 का मल्टीपल है नेचुरल नंबर्स में, फिर 115 आएगा, और डॉट 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 करते हुए 1000 पे तो जाएगा, लेकिन 1000 तो हमें लेना ही नहीं है, इसमें से 5 कम कर दो, 995 आएगा। क्या आएगा, 995। ठीक है, अब a बराबर क्या है इधर पे, 105, d बराबर क्या है 5, an बराबर क्या दे रखा है 995। अब निकालना क्या है, सम। तो सबसे पहले an वाला फॉर्मूला लगाओ, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l क्या है 995, a क्या है 105, प्लस n कितना है, नंबर ऑफ वो तो निकालने हैं भैया, d कितना है 5। 105 इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 9, 890, यही बचेगा। ठीक है, बिल्कुल यही बचेगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 का डिवाइड करोगे, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 और 3, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, n माइनस 1। n की जो वैल्यू निकल के आई इधर पे 179 निकल गए। इधर पे एक कोने में लिख लेते हैं, n की वैल्यू जो निकल के आई वो 179 निकल के आई। क्या निकल के आई, 179। अब हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, कितने नंबर्स के लिए, 179 के लिए, क्योंकि इतने ही तो सम नंबर आ रहे हैं सीरीज में। तो s ऑफ 179 बराबर 179 बाई 2 इंटू, काटा पीटी अभी मत कर लेना, अभी मत ऐसा मत कर लेना पॉइंट में आंसर ला दो, नहीं, ये कटेगा अपने आप में। 2 इंटू ए कितना था 105, प्लस n माइनस 1, 179 माइनस 1 178, डी कितना है कॉमन डिफरेंस 5। ठीक है, अब देखो 179 बाई 2, 2 पंजे 10, 0 1, 2 एकम 2, 2 5 जा 10, 0 1, 2 1 जा 2, 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 7 35, 39, 3 5 5 10, देखना यही आएगा, 5 8 40, 5 7 35, 39, 5 5 890 आएगा। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को ऐड करो, एक जगह अलग ऐड करके देख लो, सफाई से काम करना है वरना आंसर भी नहीं आएगा आपका। 8 और 2 10 और 1 11, 1100। 179 बाई 2 इंटू 1100, तो 179 इंटू 2 5 10, 2 5 10 0, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नोट करो, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अगला सवाल बहुत बढ़िया है, आप पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें,
सवाल को करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसका आंसर निकालते जाओ, जहां अटको फिर वो चीज फाइंड करने पे लग जाओ, सारे सवाल हो जाएंगे ऐसे। क्या बोल रहा है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज, मैं लिख लेता हूं पहले क्वेश्चन ताकि आपको पता चले। इन इन एन एपी, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is -112। अब देखो इस सवाल में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, इस सवाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, हमें क्या करना और हमें प्रूव करना है 20वीं टर्म -112 है ना। हमें देखो इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, कोई एपी है उसका फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, एंड द सम, पहली चीज a बराबर 2 दे रखा है। जो जो चीजें दे रखी होती है ना क्रिस्टल क्लियर लिख लिया करो। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब क्या बोल रहा है, जो सम ऑफ 5 टर्म्स हैं वो है 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब एस, जैसे सपोज करो ए बी, या ऐसे मैं कहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको समझना आप सवाल को। टर्म कितनी होगी आपके 10, तो बोल रहा है जो पहली 5 का सम है इसका जो सम आएगा, सपोज करो एस आया, वो है 1/4 ऑफ इनके सम के, इसका मतलब ये हो गया एस डैश। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब मतलब तो समझ गया अब आपका इसका कि कैलकुलेट क्या करना है, ये तो पता चल गया आपको कैलकुलेट क्या करना है। चलो अब ये कैसे निकलेगा अगले नेक्स्ट टर्म का, अगले नेक्स्ट टर्म का कैसे निकलेगा, देखो S1 से S10 को का सम निकालो और उसमें से S1 से S5 तक का हटा दो, तो आपको S6 से S10 तक का निकलेगा। यार मैं मिटा देता हूं जल्दी इसमें थोड़ा, 5 6 7 8 9 10, अरे मैंने बोला S5 मेरे को ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्योंकि मेरे को 6 तो पता नहीं कौन सा नंबर होगा 6 पर, सीरीज ही नहीं पता, पर ये पता है यहां से यहां तक के लिए मैं S10 अगर निकाल लूं बराबर क्या आएगा, सॉरी S10 निकाल लिया मैंने यहां से यहां तक, और मैं माइनस कर दूं S5 तक यहां से यहां तक का, तो मुझे क्या निकलेगा, यही तो निकलेगा, ये सीरीज जो मैं मानना चाह रहा था S डैश। ध्यान से देखो यही इसमें लॉजिक है और कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है इसके अंदर। पढ़ लो दोबारा से, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो इसमें क्या करना है, S10 माइनस S5, ये कर लगाना है फॉर्मूला, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें, बिल्कुल करते हैं सॉल्व साहब। अब देखो S10 के लिए वैल्यू क्या होगी, S10 के लिए क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करो, S5 बराबर, S5 में क्या लिखूंगा, या S5 को S5 ही रहने दो अभी, तो S5 बराबर 1/4 इंटू 1/4 का मल्टीप्लाई करा मैंने अंदर, तो ये आया S10/4 माइनस S5/4, ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो
अब S5 वाली चीज़ S5 के पास ले आओ, S5 प्लस S5/4। मैं इसको अलग तरीके से देख रहा था क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं, पर अभी दिमाग में वो चीज़ बैठ नहीं रही है कि भाई किस तरीके से हो जाए। बाकी ये तो बेसिक मेथड है ही है। S5/4 बराबर S10/4, तो 4S5 5S5/4 बराबर S10/4। इस 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई, 5S5 इंटू 5S10। अब फॉर्मूला लगाओ, n/2, n कितना है 5, 5/2 इंटू 2a, a कितना दे रखा था 2, प्लस n-1 5-1 इंटू d, d तो हमें पता ही नहीं है भैया, d तो हमको पता ही नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया। अब बराबर में क्या लिखोगे, S10 की वैल्यू, मैं इसको मिटा देता हूँ, S10 की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये इक्वेशन आ गई ना। अब S10 रखेंगे हम, तो 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, d कितना है, d दे रखा है आपको पता नहीं d तो पता ही नहीं है आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब इधर से क्या कैलकुलेट होकर निकल के आएगा, d कैलकुलेट निकल के आएगा, और वही हमारे लिए सफिशिएंट है, बस उतना ही निकल जाए। तो 5/2 इंटू 4 प्लस 4d, 5 इंटू 2 जा, या 5 लिख लो, या 5 इसको 10/2 ही रहने दो अभी, 4 प्लस 9d, 4 प्लस 9d। अच्छा, तो अब इधर से क्या है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 25/2 इंटू 4 प्लस 4d, 10/2 इंटू 4 प्लस 9d, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100, 25 चौका 100d बराबर 10 4 जा 40 प्लस 10 9 जा 90d, ठीक है। 100d में से 90d गया तो 10d, और ये कितना है 40 में से 100 गया माइनस का 60, d बराबर क्या आ गया माइनस का 60/10, यह आ गया माइनस का 6, d की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 6, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 6। अब बोल रहा है शो दैट 20th टर्म इज माइनस का 112, तो 20th टर्म बोल रहा है, तो a प्लस n-1 इंटू डी, 20th टर्म निकालनी है आपको। a क्या दे रखी है 2 प्लस n-1 और 20th पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से देखो 2 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस की 6, d की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस की 6, ये 20th वैल्यू होगी। लेकिन कब होगी, जब हमें n की वैल्यू पता होगी। तो n की वैल्यू पता है तो है 20 के लिए निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू 20 यहाँ डालो, 2 प्लस 19 इंटू माइनस का 6, 2 प्लस 9 6 जा 54 और 6 1 6 5 11 माइनस का 114 प्लस माइनस का 112 आंसर हो गया। यही हमें प्रूफ करके लाना था। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, कर लो। अगला सवाल इससे भी अच्छा है, ये भी सवाल अपने आप में बहुत बढ़िया था। अगला सवाल इससे भी अच्छा है। अगला सवाल भैया क्या कह रहा है वो देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 माइनस का 5 कॉमा डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम, आर नीडेड टू गिव द सम
are needed to give the sum -25। देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार ये देख लेते हैं हमारी वीडियो चल रही है कि नहीं। सही चल रही है वीडियो, एकदम ठीक चल रही है, बस थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। नीडेड टू गिव द सम माइनस का 25। अब माइनस का 25, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लो। एक एपी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? एपी -6 -11/2 -5। अब इसमें से एपी में से सबसे पहले तो हमें क्या पता चल रहा है? ए की वैल्यू पता चल गई -6। डी की वैल्यू क्या होगी? -11/2 माइनस का 6। इधर से निकालो, -11/2 2 6 12 -11 और माइनस माइनस प्लस माइनस का 12 अपॉन 2, तो 12 - 11 1/2। ये आपकी डी आ गया, निकल गया। अब इसको मिटा करके डी की वैल्यू 1/2 रख लेते हैं। डी की वैल्यू 1/2 रख लेते हैं। अब इधर से भी निकाल के देख लो, एक ही चीज़ आएगी, -5 माइनस 11/2, 2 पंजे 10 -10 माइनस प्लस 11/2, 10 में से 11 गया, 1/2, एक ही आ रही डी की वैल्यू। तो सही है, हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब वो क्या बोल रहा है? कितनी सारी टर्म है जो हमें -25 सम दे दें? ऐसी कितनी सारी टर्म है जो हमें -25 दे दें? तो एस एन बराबर -25 आ जाए। अब एन बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन बताना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस जब ये बताना तो इस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, फॉर्मूले में पुट करो। तो क्या बोल रहा है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये लिखते थे माइनस का 25, ऐसे तो करते थे। अच्छा, अब इधर पे a की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, माइनस का 12 हो गया, 6 2 माइनस का 12, प्लस n की वैल्यू पता है आपको? n की वैल्यू नहीं पता, वो तो निकालनी है। d की वैल्यू 1/2 बराबर माइनस का 25, ये दे रखा है। अब इधर से n कैलकुलेट करना है। क्या आप इधर से n कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? क्या इधर से n कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? निकालो, इस 2 को मैं इधर भेज दूं तो ये 50 नहीं हो जाएगा। तो n -12 प्लस n/2 -1/2 बराबर माइनस का 50। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। अब n -12 -1/2, तो 12 दूनी 24 माइनस का 25/2 प्लस n/2 बराबर माइनस का 50। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें से 2 एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा? n इंटू माइनस का 25 प्लस n अपॉन में 2 इन बराबर माइनस का 50। अब 50 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 25n प्लस का n² बराबर माइनस का 100। ठीक है, n² माइनस 25n क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वीडियो पढ़िए देख सकते हो। n² माइनस 25n प्लस 100 बराबर 0, तो कितना होगा? 25 जा 100, n² माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 बराबर 0 दे रखा है। तो n की वैल्यू जो निकलेगी n माइनस 20 माइनस 5n प्लस n माइनस 20 बराबर 0। n की वैल्यू 5 और 20 आ गई, n माइनस 5 n माइनस 20। 5 और 20, जब 5 वैल्यू होंगी तब भी 20 हो रहा होगा, और जब 20 वैल्यू होंगी तो भी आंसर में -25 आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सबसे बढ़िया क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ। एक भी क्वेश्चन अलग वो ऐसा नहीं मिलेगा एक जैसा, सब अलग अलग टाइप मिलेंगे। टारगेट रहेगा हमारा एक से एक नया सवाल कराने का आपको, लेकिन समय को भी देखेंगे। 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं सब्जेक्टिव पेपर में, अगर आपको बढ़िया पेपर दिया गया है तो। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एपी इफ
pth term is 1 by q and qth term is 1 by p। बहुत पूछे जाते हैं ये सवाल। prove that the sum of first pq term, prove that first sum of pq terms is 1 by 2 pq plus 1 where p, अच्छा कंडीशन हमेशा याद रख देख के चलते हैं, दिखाऊंगा इस कंडीशन का भी मतलब बताऊंगा लास्ट में। p इज नॉट इक्वल्स टू q। चलो भैया मोबाइल रखो साइड में, नीला मार्कर लो और सवाल पे लग जाओ। pth टर्म इज 1 बाय q, मतलब ap दे रखा है, pth टर्म दे रखा है 1 बाय q। दूसरी चीज क्या दे रखी है, qth टर्म, मतलब aq दे रखा है 1 बाय p। और हमें प्रूव क्या करना है, सम ऑफ pq टर्म्स बराबर 1 बाय 2 pq प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। इसमें दिक्कत क्या है, पहले तो मेरे को ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, जो जो चीज़ दे रखी है उनको सॉल्व करो, ये तो हमें प्रूव करना है, ये तो छोड़ो। ये दो चीज़ें दे रखी हैं इधर से, p टर्म मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाय क्यू। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो आपको जल्दी जल्दी मैं बता भी सकता हूँ क्या होगा। q टर्म बोल रहा है तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाय पी। समझ गए इधर पे, a प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर 1 बाय पी। अच्छा, अब ये 1 बाय क्यू दे रखा है, ये 1 बाय पी दे रखा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब a प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, p इंटू डी माइनस डी बराबर 1 बाय क्यू। और इधर से कोई चीज़ निकल रही है, देखो a क्यू माइनस a प्लस क्यू डी माइनस टी बराबर 1 बाय पी। इधर से कोई रिलेशन निकल रहा है, इधर से तो कोई रिलेशन नहीं निकल रहा, तो भैया ये चीज़ हम नहीं करेंगे इधर अभी। बोला इधर से तो कोई रिलेशन निकल ही नहीं रहा, डी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, दोनों के लिए अलग अलग आ रही है, दोनों के लिए डी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, और अलग आ रही तो उनको एक भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। चलो इस तरीके से पहले कर लेते हैं, डी की वैल्यू अलग अलग आ रही है लेकिन है तो एक ही ए पी, तो डी की वैल्यू दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो इधर से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, ए प्लस पी डी माइनस 1 अपॉन क्यू, और इधर से डी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, ए प्लस क्यू डी माइनस 1 अपॉन पी। इन दोनों को बराबर कर देता हूं, मैं इक्वेट कर देता हूं, तो मैं इसको यहां लिख ले रहा हूं इस वाली इक्वेशन को, ए प्लस क्यू डी माइनस 1 अपॉन पी, ये मैंने इधर रख ली, ठीक है। अब ए से तो ए कट गया, ठीक है, पी डी माइनस 1 अपॉन क्यू बराबर क्यू डी माइनस 1 अपॉन पी। डी वाली टर्म एक तरफ ले जाता हूं, पी डी माइनस क्यू डी बराबर माइनस 1 अपॉन पी प्लस का 1 अपॉन क्यू। इसमें से मैं डी कॉमन ले लेता हूं तो p माइनस क्यू बचा मेरे पास, इसका एलसीएम लिया तो नीचे पी क्यू आया, ऊपर आया माइनस क्यू प्लस पी। इसी इक्वेशन को मैं दोबारा इधर लिख रहा हूं, देखना, डी पी माइनस क्यू। ये सवाल बहुत तरीके से हो सकते हैं, मैं भी मतलब जब कर रहा हूं तो एक नया तरीका मैंने निकाल लिया कि भाई इस तरीके से कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तरीके काफी सारे हैं लेकिन फॉर्मेट एक ही है, माइनस क्यू प्लस पी। इसको एक तरह से मैं p माइनस क्यू लिख सकता हूं अपॉन पी क्यू। अब देखो p माइनस क्यू ये आपस में कट गए, तो d बराबर 1 अपॉन पी क्यू। एक चीज तो यहां से नोट कर लो, नोट कर लो, d बराबर 1 अपॉन पी क्यू, d बराबर 1 अपॉन पी क्यू, d बराबर 1 अपॉन पी क्यू। मैं इधर लिख देता हूं जो कि हमें दे रखा है, हमने निकाला है, d बराबर 1 अपॉन पी क्यू। ये हमने निकाला है भाई, ये हमने निकाला है, d बराबर 1 अपॉन पी क्यू। अब क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट में रखूं, एस पी क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू बाई 2
इंटू 2a प्लस n-1 मतलब PQ-1 इंटू डी, ये हमें निकालना है, जो कि ये आनी चाहिए वैल्यू। चलो लग जाओ अपने क्वेश्चन पर। PQ/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस PQ-1 इंटू डी। तो इधर पे d की वैल्यू तो हमें पता है, तो ये आ गई PQ-1 इंटू 1/PQ। तो PQ/2 2a प्लस PQ-1 इंटू 1/PQ, 2 इंटू ए प्लस PQ में से PQ का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आया, 1/PQ आया। ठीक है, यहां तक सवाल सही है आपका? सही है, देखते रहो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब एक ए दिक्कत दे रहा है ना आपको, चलो उसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, देखते हैं क्या दिक्कत देगा। 2a प्लस 1 माइनस 1/p/q, हमें ए दिक्कत दे रहा है। अगर ए की वैल्यू पता चल जाए तो हम और आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें pth टर्म दे रखी थी, जिसका मतलब था a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 1/q दे रखी थी। अरे देखो ना, जो जो मुझे दिक्कत आ रही है मैं वो निकालते जा रहा हूँ, आप भी देख रहे हो वीडियो के अंदर a की दिक्कत आ रही थी। तो a प्लस p-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या दे रखी है 1/pq बराबर 1/q, ये दे रखी है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/q माइनस p-1/pq, ये आ गई। तो 1/q माइनस p/pq, p से p कट जाएगा तो 1/q आएगी, ये मैं इसमें ले लेता हूँ ब्रैकेट में, 1/q आएगी माइनस 1/pq। इसको जब सॉल्व करूँगा तो 1/q माइनस 1/q प्लस 1/pq, ये आ गई। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। 1/q से 1/q कट गया तो a की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई 1/pq। बाकी का मिटा दो, मिटाओ ना मिटाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब PQ/2 इंटू 2 इंटू 1/pq, तो 1/pq प्लस 1 माइनस 1/pq, 2/pq में से 1/pq गया तो 1/pq बचेगा। PQ/2 1/pq प्लस 1 आया। अब जब इनका मल्टीप्लाई होगा हमें क्या चाहिए, कैसा बनाना, 1/2 बाहर लेना है। तो 1/2 तो बाहर आ गया, PQ को मैंने जब अंडर डाला तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो PQ आएगा, और जो कि यही हमसे पूछा था, RHS आ गई। तो हैंस प्रूव्ड करके आंसर लिख लीजिएगा, हैंस प्रूव्ड करके आंसर लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखो, ये लास्ट सवाल करा रहा हूं, इसके बाद अगली वीडियो बनाएंगे। इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर चलो इधर ही तक एंड करते हैं, बाकी के सवाल अगली वीडियोस में आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।